पोलालम भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर मुरैना की कैलारस शुगर मिल को निजी क्षेत्र के बजाय सहकारी समिति के माध्यम से किसानों के संचालन में सौंपने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर की अध्यक्षता में किसानों, शेयर धारकों और तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का सुझाव भी दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एथेनॉल संबंधी विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि एथेनॉल के खिलाफ भ्रामक जानकारी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन से किसानों की आय बढ़ती है, विदेशी तेल पर देश की निर्भरता कम होती है और प्रदूषण में भी कमी आती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एथेनॉल उत्पादन में अत्यधिक पानी की खपत संबंधी दावे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं तथा उद्योगों में पानी का पुनर्चक्रण भी किया जाता है। रेड्डी ने भविष्य में 100% एथेनॉल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई और कहा कि यदि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग से किसी वाहन में तकनीकी समस्या आती है तो उसका समाधान वाहन निर्माता कंपनियों को करना चाहिए। उन्होंने एथेनॉल को किसानों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी बताया। आज 11 बजे माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात हुआ। हम कुछ राज्यों का विषय के बारे में चर्चा किया। बहुत सौभाग्य की बात है, ये मुरैना में कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री था, कुछ सालों से 2008 से वो बंद पड़ा है। हमने ये दरखास्त किया, सहकार में समृद्धि है, कोऑपरेटिव में फैक्ट्री चलना चाहिए, ये प्राइवेटाइजेशन एमएसएमई में नहीं देना चाहिए। शेयर होल्डर और किसानों के टेक्निकल एडवाइजर के नेशनल फेडरेशन का सलाह के एक कमेटी बनाने के लिए हम मांग किया है। मुख्यमंत्री ने हमको वादा दिया, जो भारतीय किसान संघ बोलेगा वही हम करने के लिए तैयार है। तुरंत कलेक्टर के माध्यम से वह एक कमेटी घोषणा करेंगे, ऐसा वादा दिया। उनको मैं भारतीय किसान संघ तरफ से अखिल भारतीय अध्यक्ष के नाते भी स्वागत करते हैं। हम ये एक ही फैक्ट्री चलाने का ऐसा नहीं, देश भर में जो फैक्ट्री चले तो शुगर फैक्ट्री के माध्यम से एथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं। शुगर गन्ने के रस से एथेनॉल प्रोडक्शन बन सकते, 100% भी एथेनॉल बना सकते हैं। अगर 1 टन का गन्ने से 90 लीटर से एथेनॉल आते हैं। इसके अनेक उपयोग है। कंप्रेस्ड बायोगैस भी उत्पादन कर सकते और उससे मीथेन गैस मिलते हैं, वो मीथेन गैस से फिर बॉयलर टरबाइन चला सकते हैं। वो बगस से भी पेपर, अच्छा पेपर के लिए भी हम बेच सकते, उसके लिए लाभ है। और को जनरेशन बिजली भी उत्पादन कर सकते। इसके कारण गन्ना किसानों को कम से कम 4,500 रुपये टन दे सकते हैं। हम पूरा उसका प्लान बनाएंगे। मुरैना कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री तो हमको बहुत 2 साल के अंदर वो फैक्ट्री शुरू हो जाए, आप सब लोग देखते हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। मगर ये गत 10 दिन से देश भर में एक किसान का विरोध का नारा चल रहा है। एथेनॉल के कारण गाड़ियां खराब हो जाएंगे और एथेनॉल के वजह से किलोमीटर बहुत कम हो जाता है, मगर ये झूठ है। आप कुछ लोगों को मालूम है, गत 15 साल 20 साल पहले स्कूटर, बुलेट, रॉयल फील्ड, उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाले तो 50 ml ऑयल मिक्स करना पड़ता था जब चलता था, नहीं तो इंजन सीज हो जाता था। अभी ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कारण इंजन का लाइफ बढ़ जाता है, पोल्यूशन कम होते हैं, एक लाभ है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।